बीजेपी ने आप पर विश्वास जताते हुए बसोली विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे संगठन का, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, माननीय श्री अशोक कौल साहब का, कि जिन्होंने एक छोटे से गांव के और एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास जताया। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं हमारी पूरी बसोली विधानसभा की जनता की तरफ से कि मैं उनके विश्वास पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और किस तरह का विश्वास देखने को मिल रहा है? देखो, हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 आवर काम करने वाली पार्टी है। और माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने अनेकों प्रकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो है लोगों के बीच में चलाई हैं और उनका बहुत सारा लाभ लोगों को मिला है। और हम उन्हीं सभी योजनाओं को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का बहुत ही स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और इस बार बसोली विधानसभा के सभी लोगों की इच्छा थी कि दर्शन भाई को टिकट मिले। हमारे पूरे लोगों की मन की इच्छा पूरी हुई है। हम जहां भी जा रहे हैं इतना उत्साह और इतना प्यार हम लोगों का मिल रहा है कि मैं हमारे लोगों का बहुत ही धन्यवादी भी हूं और बहुत बहुत आभारी भी हूं उनका। अनुच्छेद 370 को देखकर किस तरह देखते हैं? महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, आम जनता पर कितना असर देखते हैं? 370 और 35 का जो कलंक जम्मू कश्मीर के ऊपर लगा हुआ था, उस कलंक को माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 5 अगस्त 2019 को ख़त्म किया। उसके बाद अनेकों प्रकार के जो हैं बदलाव जम्मू कश्मीर में आए हैं। सबसे बड़े बदलाव तो ये है कि जहाँ टूरिज्म इतना बड़ा है कि जिसकी कोई हद नहीं है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है उसके तहत। और सबसे बड़ा एक बहुत ज़्यादा फायदा क्या हुआ है, जो हमारा 3 टायर सिस्टम था, 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुआ है। आज हमारे ही लोग जो हमारी पंचायत के पंच बने हैं, सरपंच बने हैं, बीडीसी बने हैं, डीडीसी बने हैं, हमारे अपने लोग हमारे इलाके का, हमारे गांव का नेतृत्व कर रहे हैं और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। और जितनी भी सरकार की योजना है घर घर तक पहुंच रही हैं। अनेकों प्रकार के काम हो रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बहुत सारे काम जो है डेवलपमेंट के हमारी पंचायतों में हो रहे हैं। अगर हम बसोली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मोदी सरकार की योजनाओं का जनता को क्या लाभ है? मोदी सरकार की जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, मोदी साहब हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं। उसमें किसान, महिला, युवा, मजदूर, कोई भी वर्ग हो, SC, ST, OBC, मिनॉरिटी, हर वर्ग को लेके चल रहे हैं। हमारी पार्टी का भी ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अनेकों प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे PMAY में मकान हो। पहले कांग्रेस के टाइम में एक मकान या 2 मकान बनते थे, वो भी कांग्रेस का कोई खास आदमी होता था उसी को मिलते थे। लेकिन मोदी साहब ने उस चीज़ को ख़त्म किया है। आज एक एक पंचायत में 200 मकान, 250 मकान, 300 मकान एक पंचायत में बन रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद में आयुष्मान कार्ड 5-5 लाख का जो बीमा लोगों को दिया है। आज गरीब आदमी, आप कल्पना करो कि किसी के पास में 10,000 नहीं हो, 1,000 नहीं हो और उसको 5 लाख रुपए उसकी जेब में पड़ा है। गरीब लोग, अगर कोई मुसीबत आती थी उनके ऊपर, बीमार होते थे, अगर उनको लाख रुपया किसी से कर्जा लेकर वो गरीब आदमी कर्जा उतारेगा या अपना परिवार चलाएगा, कितनी मुश्किलें हैं, आप कल्पना करो ना। और मोदी जी ने ये 5-5 लाख का जो हेल्थ हर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। सुकन्या बेटी की स्कीम हो, लाडली बेटी की स्कीम हो, 50-50 हज़ार रुपये हमारी गरीब बहनों के लिए, बच्चियों की शादी के लिए जो मोदी साहब दे रहे हैं। और किसान निधि के तहत जो हमारे किसान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके खाते में भी 6-6 हज़ार रुपये साल का एक बहुत बड़ी सहायता है। तो इतनी योजना है, हम गिनवाने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बस 2014 की बात करें तो क्षेत्र में आतंकी और सांप्रदायिक हिंसा पर रोक लगी है, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को जाता है, कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी की सोच रखने वाले जो लोग थे, आज वो जेलों में है, पत्थरबाजी पूरी तरह खत्म है। और थोड़े बहुत जो मिलिटेंट आज छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं वो बुखलाए हुए हैं। और उनके लिए भी हमारी भारतीय जो सेना है, हमारे नौजवान हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनको सल्यूट करता हूँ कि वो ये मिलिटेंटों का सफाया करने में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। अब ये बुखलाए हुए चंद लोग हैं, थोड़ी थोड़ी हरकतें कर रहे हैं, बहुत जल्दी इनका भी सफाया जम्मू कश्मीर से होने वाला है। बीजेपी ने आप पर भरोसा जताते हुए प्रत्याशी बनाया है, चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या क्या प्राथमिकता? मैं पहले भी आपको कहा है कि मैं बड़ा आभारी हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे संगठन का, कि जिन्होंने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना बड़ा भरोसा जताया। मैं एक नेता और एक MLA बन के काम नहीं करूँगा, मैं हमारे लोगों का एक बेटा, एक साथी और एक उनका परिवार का सदस्य बन के काम करूँगा। और मैं अपने लोगों को ये आश्वासन भी देना चाहता हूँ
कि मेरे लोगों की जो भी समस्या, किसी भी परिवार का, अगर भगवान भोलेनाथ ने मुझे सबके, ईश्वर ने मुझे सबके परिवार का सदस्य बनने का मौका दिया है, तो मैं सबके परिवार की समस्या को अपनी समस्या समझ के काम करूंगा। ऐसा मैं पूरा अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है और बीजेपी अन्य राजनीतिक पार्टियों से किस तरह से अलग है? बीजेपी अन्य पार्टियों से किस तरह अलग है, इस चीज़ को तो आप सभी भली भांति जानते हैं, क्योंकि 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस पार्टी में पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब से लेके आज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में पूरी कांग्रेस जुटी हुई है। उसके बाद वही हाल जम्मू कश्मीर में अपने शेख अब्दुल्ला भी पहले रहे, फिर फारूक अब्दुल्ला रहे, फिर उमर अब्दुल्ला रहे, अब और अब्दुल्ला की तैयारी वो कर रहे हैं। वही हाल मुफ्ती परिवार का रहा, पहले मुफ्ती साहब थे, फिर उसके बाद में उनके बाद मैडम महबूब मुफ्ती थी, अब उनकी बिटिया मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़ रही है मैडम। तो कहने का मेरा मतलब है ये एक परिवारवाद की पार्टी हैं सारी। लेकिन मैं आपके सामने अगर आज एक एमएलए का कैंडिडेट बना हूं तो इसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, संगठन को जाता है, क्योंकि इसमें हर कार्यकर्ता को मौका मिलेगा। इसकी एग्जांपल आप देखो, हमारे गुलाम अली खटाना साहब, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको राज्यसभा मेंबर बना के एक जम्मू कश्मीर के हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों को एक मिसाल दी है। अगला सवाल राजनीति से थोड़ा हटकर है, आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। व्यक्तिगत जीवन क्या है, शुरू से ही संघर्ष में रहे हैं। हमारे पिताजी, हम एक गरीब परिवार से, एक मजदूर परिवार से रहे हैं। हमारे पिताजी मेहनत मजदूरी करते थे, मैंने भी अपना जीवन मेहनत मजदूरी से शुरू करा है। अब मैंने मजदूरी भी करी है, बाबूगरी भी करी है, मैनेजरी भी करी है, और अपना मैंने ट्रांसपोर्टेशन का जो लॉजिस्टिक का काम है 2005 में मैंने चालू किया था। और उसमें मैंने रात दिन, मेरा एक ही भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसको बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से करता हूँ। और हमारे कुछ लोग कहते भी हैं कि निष्ठा ना तो बीच का कोई परसेंटेज नहीं होती निष्ठा की। निष्ठा या तो 100% होती है या 0 होती है। तो मैंने आज तक जो भी काम किया है एक अपने सच्चे ईमान से, और भगवान को मैं हमेशा भगवान प्रभु को मान के चलता हूँ, और उनको साक्षी मान के ही जो काम कर रहे थे वो काम मैंने किए हैं, और वो भगवान ने मुझे उसका फल भी दिया है। ये बात है कि देखो, आपने सुना होगा, इंसान किसी की मेहनत रख सकता है लेकिन भगवान किसी की मेहनत नहीं रखता। आपने कोई भी ईमानदारी से अगर काम करा होगा तो भगवान उसका फल आपको जरूर देता है, और मुझे दिया है। आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ तो ये मेरे प्रभु का आशीर्वाद है, मेरे बुजुर्गों का, माता पिता का आशीर्वाद है, और मेरी पार्टी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे पर इतना बड़ा भरोसा जताया। और संभव भी, जब आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि काम कार्यकर्ता को इतना बड़ा मौका मिल सकता है। अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी बसोली विधानसभा की पूरी जनता को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि 1 तारीख को जो वोटिंग होगी, इसमें आपने मुझे जिस प्रकार से मैं जगह जगह जा रहा हूँ प्रचार प्रसार के लिए, मेरे लोगों का बहुत ही स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे युवा साथियों का जोश देखते नहीं बन रहा है। मेरे युवा साथियों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरी मातृशक्ति माता बहनों से, और सभी मेरे बसोली विधानसभा के क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि आप मुझे अपना बेटा समझ के, अपना दोस्त समझ के, अपना सच्चा साथी समझ के मुझ पर अपना आशीर्वाद, अपना कृपा बनाएं, मुझे इस अपनी सेवा का मौका दें। और ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, इसने हम पर इतना बड़ा जो विश्वास जताया है, वो सब आपकी बदौलत ही मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया है, और हम उनका भी विश्वास कायम रखेंगे। और बसोली विधानसभा की सीट जो है हम इतने भारी बहुमत से जीतेंगे कि पूरे जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों में सबसे बड़ी लीड से हमारी बसोली विधानसभा की सीट हम सभी मिलजुल कर प्रयास करके जीतेंगे, और माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में ये सीट हम डालेंगे।